जी औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा, आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपसे डिस्कस करनी थी। मेरे अक्सर स्टूडेंट हैं, वो कन्फ्यूज़्ड हैं, वो कहते हैं सर ये शिर्क बेसिकली क्या है, इसको समझा दें और तौहीद को ज़रा अच्छी तरीके से समझा दें, हम ज़रा कन्फ्यूज़ हैं। तो बेटे मैं आपको यही एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ कि देखिए ये एक रिलेशनशिप है। मैं तौहीद को जिस तरह से समझता हूँ और मैं आपको जिस तरह से समझाने की कोशिश कर सकता हूँ, वो ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ ये एक रिलेशनशिप है। चलिए हम इसको इस तरह से एग्ज़ाम्पल के तौर पे लेते हैं, जैसे जब हमारी शादी होती है तो हम कहते हैं ना कबूल है, कबूल है, कबूल है। तो हम 3 दफ़ा कहते हैं। इसका मतलब ये है कि अब से ऑनवर्ड आपकी वाइफ़ की रिस्पेक्ट, आपकी वाइफ़ की हिफ़ाज़त, उसकी ऑनर, उसकी डिग्निटी, उसका वक़ार, वो सब आपने अपने सर पे रखना है, दिल के साथ रखना है। आप कहते हैं कबूल है, कबूल है, कबूल है कि या रब्बुल आलमीन, मैं तमाम जनरल पब्लिक जो मेरे सामने बैठी है उनके सामने मैं इकरार करता हूँ कि अब से ऑनवर्ड मैं अपनी वाइफ की इज्जत वक़ार का ख्याल रखूंगा मरते दम तक, जब तक मैं अपनी सेंसेस में हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ, अपने सेंसेस में हूँ, मरते दम तक, आखिरी सांस तक मैं अपनी वाइफ की डिग्निटी का ख्याल रखूंगा और अपनी वाइफ से रिलेटेड जितने भी रिश्ते जुड़े हुए हैं उन सब का ख्याल करूंगा। और आप देखिए जब आप इस रिलेशनशिप को निभाते हैं और जो कंटिन्यूअसली आप अपनी वाइफ के साथ सिंसियरिटी के साथ चलते रहते हैं, उसका हुस्न सलूक करते हैं, आका अलैहिस्सलाम ने जिस तरह से सिखाया वैसे-वैसे उसके साथ ट्रीटमेंट करते हैं, तो आप देखते हैं कि आहिस्ता-आहिस्ता वाइफ का कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है और एक टाइम आता है कि वाइफ को इस चीज़ का पता कन्फर्म हो जाता है, वो स्टैम्प लगा देती है। वो कहती है कि मेरा हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करता है और उसे इस चीज़ की श्योरिटी होती है कि कभी भी ज़िंदगी के किसी भी स्टेप पर मेरा हस्बैंड मेरे खिलाफ नहीं जा सकता। अच्छा, आप अपनी बीवी से बेतहाशा मोहब्बत कर रहे हैं, उससे सिंसियरिटी से चल रहे हैं, मरते दम तक, क्योंकि वादा है जो आपने निभाना है। आपकी वाइफ़ आपकी ज़िंदगी में आई है 25 साल की उम्र में या 24 साल की उम्र में या 23 साल की उम्र में और आप उससे इतनी मोहब्बत करते हैं कि उसके लिए आप तमाम दुनिया की सख्तियाँ भूल जाते हैं। दिन-रात उसके लिए मेहनत करते हैं, उसकी खुशी के लिए अपनी जान तक लड़ा देते हैं, उसकी हिफाज़त के लिए अपनी जान तक लड़ा देते हैं। ये आपकी लाइफ में आई है 25-26 साल की उम्र में। क्योंकि आप देखते हैं जब ये आपकी लाइफ में ये बेतहाशा उसने एहसान किए, आपका ख़्याल रखा, आपके बच्चों का ख़्याल रखा, आपके घर को जन्नत बनाया। उसके रिस्पॉन्स में आपने उसे बेतहाशा इज़्ज़तें दी, आपने उसकी इज़्ज़त की हिफ़ाज़त की, आप उसके आगे सर झुका के रहते हैं, उसको अपने सर पे उठा के रखते हैं, अपनी सल्तनत की आप उसे मलका बना के रखते हैं। सर, इससे कहीं पहले, आपके पैदा होने से भी पहले आपका रब है, अल्लाह वहदहू ला शरीक, अल्लाह गफ़ूरुर रहीम। निहायत मुदब्बिर व दाना, अलीम व हकीम, खालिक मालिक राज़िक हमारा रब अल्लाह करीम। उन्होंने हमें पैदा किया, एक कतरे से इंसान बनाया, हमारी सांसें वो चलाते हैं। हम जब बीमार होते हैं, शिफ़ा हमें वो देते हैं, हमें तंदुरुस्त वो रखते हैं, भूख लगती है, रिज़्क वो देते हैं। बेतहाशा नेमतें हैं। आप मेरी दूसरी वीडियोज़ देखेंगे तो उसमें मैंने बताया हुआ बेतहाशा नेमतें हैं। आप कुरान पाक भी पढ़ेंगे तो आपको प नज़र आ जाएँगी बेतहाशा नेम चाँद, सूरज, मवेशी, पानी, ज़मीन, हवा, दिल, वजूद, वालिदैन, हर चीज़ मेरे अल्लाह की देन है। तो हम उस रिलेशनशिप को स्ट्रांगली क्यों नहीं निभाते? तो बेटे तौहीद आज से समझ लें कि सबसे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप अगर मेरी ज़ात से किसी चीज़ का है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का है। और अगर मेरी ज़ात पे शुक्राने का सबसे ज़्यादा किसी ज़ात का हक है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का। तो जैसे आप अपनी वाइफ़ के साथ मरते दम तक खड़े रहते हैं, इस तरह अल्लाह की रोशन आयात आ चुकी हैं, अल्लाह के बेतहाशा एहसानात हैं। अल्लाह ताला ने हमारे साथ सिंसियरिटी का सबूत दे दिया। अब ये हमारी टर्न है कि हम आखिरी साँस तक अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ खड़े रहें। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।